प्रिय विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी से सूचना देने जा रहे हैं आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जो खाली पद है, वैकेंसी है, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनका निकट भविष्य में विज्ञापन आना है, उसकी परीक्षा होनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आए, कब हम अपनी तैयारी को और तेज कर सकें। तो अब वो समय आ गया है। जो भर्ती बोर्ड के पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी का, अभी हाल ही में उनका एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी बात कही। वो भी बातें आपको बताएंगे। कुल कितना पद है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, और कब इसका क्या टेंडर होना है, कब इसकी परीक्षा होनी है, और कब तक ये फाइनल पूरा हो जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा लेखपाल के जो पद हैं वो कितने आ रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और टीजीटी पीजीटी जो लोग बीएड किए हैं, बीपीएड किए हैं, जो लोग एमए किए हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनकी भी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। तो पहले हम चर्चा करेंगे यूपीएसआई का। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों के लिए भी खुशखबरी की बात है कि वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के लिए। तो जो लोग भी हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है कि कम से कम एक वैकेंसी जो काफ़ी दिन से रुकी हुई थी वो अब आ रही है। तो उत्तर प्रदेश एसआई दरोगा, ध्यान रखिएगा, बहुत हमेशा ये चर्चा का विषय रहा है दरोगा का पद। और ये पद मेल और फीमेल दोनों है, महिला अर्थात पुरुष के लिए है। ये टोटल पद है 5623 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा कितने पद हैं, 5623 पद हैं। उसके अलावा प्लाटून कमांडर जिसको पीएससी सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है, पीएससी दरोगा के नाम से जाना जाता है, पीएससी एसआई के लिए जाना जाता है, उसके कुल पद हैं 484 पद हैं। ध्यान रखिए कितने पद हैं, 484 पद हैं। उसके अलावा फायर सर्विस में 23 मेल के लिए है, मतलब ये फीमेल के लिए इसमें नहीं है, केवल 23 पद हैं जो मेल के लिए हैं। ये भी पद आ रहा है, इसी विज्ञापन में आएगा, जिसकी हम चर्चा भी करने जाएंगे। उसके अलावा स्टोनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कुल 1400 पद आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कितने पद आ रहे हैं, 1400। ये भी काफी दिनों के बाद पद आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए टेंडर जारी हो गया है, और जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा वह अपना 17 ध्यान डेट दे दिया गया, 17/8/2020 तक टेंडर सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब उस दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी ने बोला कि हम अगस्त के लास्ट में जो है हम विज्ञापन जारी कर देंगे, और अक्टूबर के एंड में हम परीक्षा भी ले लेंगे, और जनवरी में हम दौड़ पूरी करा लेंगे। इसके मतलब कि जो फरवरी या मार्च तक, होली के पहले तक हो सकता है आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाए। हाँ, ये एक बात और है कि जो कोरोना का किस तरह से अब असर होता है, किस तरह से नहीं, उस पर भी बहुत परीक्षा हमारा डिपेंड करेगा, लेकिन वैकेंसी उसके पहले आ जाएगी। तो उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि 3 से 4 महीने जो बच्चे सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो काफी दिन से इस परीक्षा पद के लिए सोच रहे थे कि आ जाए, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वो अभी से लग जाए। अब ये ना देखें कि अब इसकी कब परीक्षा होनी है, अब मुश्किल से 3 महीने समय मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को, अब आप एकदम सोए हैं तो एकदम जग जाइए, और इतना अपनी तैयारी को, अपनी धार को इतना तेज कर दीजिए कि फिर आपको ये न रहे कि यार वैकेंसी नहीं है, परीक्षा कब होगी, कब आएगी। और ये अवसर आपके लिए जिनकी एज जो करीब होंगे या जिनको अवसर मिला होगा, तो हमें लगता है कि अवसर भुनाने का है। तो आपको बता दें कि
इसमें परीक्षा की जो चीजें हैं वो जनरल के लिए कितनी है, बहुत से लड़के परेशान रहते हैं एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 से 28 वर्ष समान वर्ग के लोगों के लिए है, और ओबीसी के लिए कितना है 21 से 33 वर्ष तक, अर्थात 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और एससी एसटी के लिए 21 से भी 33 वर्ष है, उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये उनके लिए है जो लास्ट में है या एज के एकदम करीब हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, इनके लिए है। अब दूसरा जो है लेखपाल का पद है, ध्यान रखिएगा, ये लगभग 5200 पद था, लेकिन अब काफी वैकेंसी आ गई है सरकार के पास, जून तक मंगा दिया गया है, और अब लगभग 8000 वैकेंसी जो है वह अब जारी होने वाली है। ये भी अगस्त के सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी हो जाएगा, और आपको बता रहे हैं कि नवंबर तक परीक्षाएं हो जाएंगी। इसलिए अब आपको इस पे भी अब काम करना है कि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो केवल जिनकी योग्यता उतनी नहीं होगी, इसमें तो योग्यता मांगता है बीए और कम से कम 21 साल एज होना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी इंटर पे भी आप इस पे भर सकते हैं। तो लेखपाल की 8000 पद है जो मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जनरल की एज 18 से 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए 18 से 45 वर्ष है, क्यों? क्योंकि 5 वर्षों को छूट मिलता है, और एससी एसटी के लिए 18 से 45 वर्ष तक है, क्योंकि उनको भी इसमें 5 वर्ष के लिए छूट मिलता है। तो इस तरह से आपको एक बड़ा जो है 8000 जो पद आ रहा है, ये भी आपके लिए एक अवसर है, और अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं। निश्चित है कि सरकार युवाओं में अपना माहौल बनाना चाहेगी, उनको ये शो करेगी कि नहीं, मैं आपके लिए, आप जो पद हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम वैकेंसी दे रहे हैं, जो खाली पद हैं भर रहे हैं। तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही है, और एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। फिर वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, आप खुद ही आप देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं, और जो ये माहौल चल रहा है, जो कोरोना का असर है, आप देख रहे हैं कि 2 ही लोग खुश हैं, या तो सरकारी नौकरी कर रहा हो या तो पेंशनधारी हो। शेष लोगों की स्थिति तो बहुत खराब है, ये देखने से महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको भुनाना है, आपको कैसे भुनाना है। और ये भी आप बता दें आप लोगों को, जो टेंडर दिया गया उसमें 10 लाख लोगों के लिए परीक्षा की बात कही गई है, मतलब जो कंपनी देगी उसमें इतना मान के चलेगी कम से कम 10 लाख लड़के भरेंगे। और एक चीज और बता दें कि भर्ती बोर्ड ने 10,000 क्वेश्चन बैंक भी इनको देंगे, 10,000 ये क्वेश्चन बैंक भी देंगे। हम कई बार अपने संस्था में हम कहे हैं कि क्वेश्चन बैंक होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने कहा कि घुमा फिरा के इसलिए क्वेश्चन बनते रहते हैं कि चीज़ें वही होती हैं, बस बार बार आप उसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। एक अच्छी किताब अगर आप लेकर पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है बहुत सी चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है, आप इधर उधर मत भागिए, ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़िए, एक किताब पहले आप कंप्लीट करिए अच्छे से, तब आप दूसरी किताब पढ़िए। अब देखिए उनके लिए जो बीएड धारी हैं, जो बीपीएड किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए भी बड़े पैमाने वैकेंसी आ रही है। लगभग टीजीटी पीजीटी के कुल 16,133 पद आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये पद ज्यादा था लेकिन फिलहाल अब इतना ही आ रहा है, 16,000 कम नहीं होता है। और उसमें टीजीटी का जो पद है, टीजीटी का होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसमें बीएड मांगता है, ध्यान रखिएगा, वही लोग भर सकते हैं जो बीएड किए हैं। और इसमें बीपीएड वाले भी भर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी पद रहता है कुछ। तो ये उनके लिए बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये जो काफी दिन से सोच रहे थे वैकेंसी कब आएगी, तो ये बहुत बड़ा पद है। दूसरा है पीजीटी, इसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात इसमें केवल डिग्री एमए होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट, बस और कोई डिग्री नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग पद होते हैं, जैसे हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, तो अलग अलग पद होते हैं। आप किसके कितने पद हैं, आप ये तो विज्ञापन जारी होने के बाद ही होगा। और टीजीटी में भी अलग अलग पद होते हैं, जो सोशल के हैं, जो अंग्रेजी के हैं, जो हिंदी के हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जिनका भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो अभी से लग जाए, क्योंकि अभी से नहीं लगेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और ये अवसर है क्योंकि आप किसी से मिल नहीं रहे हैं,
बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, घर से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि पढ़ने में अगर आप ज़्यादा समय गुजारेंगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। जीवन को चमकदार बनाने में ये आपका वक्त जो है काफ़ी सहायक के रूप में काम करेगा। तो इसलिए इस अवसर को भुनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप कहीं से जा नहीं रहे हैं, अधिक से अधिक रूम में रह रहे हैं, तो रूम में खाली क्यों बैठे हैं, क्यों इधर उधर काम कर रहे हैं। ये अवसर पढ़ने का है, आप अपना पूरा ऊर्जा जो है पढ़ने में लगाइए। दूसरी चीजें तो ये था, अब इसमें जो एज होता है 21 वर्ष से अधिक हो और 62 साल से कम हो, मतलब जो व्यक्ति 21 साल का हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये डिग्री है उनके पास, वो डाल सकते हैं। इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। और 62 साल से कम हो, रिटायरमेंट की जो उम्र है 62 साल है, और अन्य में है जो ऊपर है वो 60 साल है। एजुकेशन में थोड़ा सा उम्र ज्यादा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी लगभग 33-3400 वैकेंसी उसमें भी आ रही है। जो लोग नेट किए हैं, जो लोग पीएचडी हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, तो वो भी तैयारी करते रहें। तो इसके मतलब कि ये सरकार अब धीरे धीरे उधर ध्यान दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं, और सरकार अभी से माहौल नहीं बनेगी तो निश्चित है कि उसके पक्ष में निगेटिव बातें चली जाएंगी। हमें कहने का मतलब ये है कि अब आप आज से ही अगर हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो आज से ही लग जाइए कि इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इसको बताना इसलिए था ताकि आप जो सो रहे थे, जो अभी अब आलस कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे वैकेंसी कब तक आएगी, अब सब चीज क्लियर हो गया है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो डेट तिथि भी जारी हो जाएगा। और फिर आप घबराने लगेंगे कि मेरा अभी हिस्ट्री तैयार नहीं है, मेरा जियोग्राफी तैयार नहीं है, मेरा पॉलिटी तैयार नहीं है, मेरा रीजनिंग तैयार नहीं है, मेरा मैथ तैयार नहीं है। तो फिर घबराहट में तैयारी नहीं होती। अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम को एक एक पार्ट को आप मजबूत करते चले जाएंगे तो हमें लगता है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एग्जाम आते आते हम रिलैक्स महसूस करेंगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप तैयारी में जुट जाइए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि हमारी बात को आप फॉलो करेंगे, सोचेंगे कि नहीं सही हो रहा है चीजें, हमको करना चाहिए, और इस तरह से आप अपने एम में जुट जाइए। धन्यवाद।